गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। तो दोस्तों, हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे। इसमें लगभग हमने 4 लेक्चर पढ़ लिया था। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा दैट इज रिलेटेड टू द लाइव प्रोसेस। ओके, कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 5। प्रीवियसली अगर हम बात करें, जो इनिशियली हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द digestion, absorption, assimilation, excretion in a single cellular organism और unicellular organism। तो हमने देखा था कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में पूरी की पूरी बॉडी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है इन्वायरमेंट के, और इसलिए जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना सारा प्रोसेस, चाहे एब्जॉर्प्शन, चाहे डाइजेशन, चाहे एक्सक्रीशन, सब प्रोसेस को वो, चाहे रेस्पिरेशन, एवरी प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो कर रहे थे। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है। सो याद कर लीजिएगा कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा फंक्शन होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्या है कि डिफ्यूजन के द्वारा सारे प्रोसेसेस नहीं किए जा सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह? सिंपल सी बात है, जरा समझिएगा। जैसे मैं बात करूं, ये सेल यानी कि स्किन की जो सेल्स होंगी, इसको मैं मान सकता हूं सरफेस के नियर अबाउट है, या अगर बोलूं डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकती है सरफेस के, एटमॉस्फेयर के। लेकिन अगर मैं बात बोलूं किडनी सेल की बात करूं, उसके बाद हार्ट की बात करूं, उसके बाद लिवर की बात करूं, यानी ये जो ऑर्गन्स के बात मैंने की है, हार्ट, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, ये सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर में है। ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं। तो जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। पहला तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सिंपल डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है जब सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में होगी इन्वायरमेंट के। तो हमारी जो बहुत सारी सेल्स हैं वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं विद द इन्वायरमेंट, इसीलिए हमारा या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में डिफ्यूजन पूरी तरह से फेल हो जाता है। और अगर बात आपको ध्यान होगी तो मैंने बोला था कि डिफ्यूजन एक फास्ट प्रोसेस नहीं होता है। सपोज करें आपने ऑक्सीजन लिया, यहां गया, नोस्ट्रिल में गया, फिर बकल कैविटी में जाएगा, इस तरह से आपका इसोफेगस यानी जो भी ट्रैकिया और किया जो ट्रैक होगा उधर से जाते हुए लंग्स पे, तो बहुत ही धीरे 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 मूव करेगा। बेटा उससे पहले सेल को जरूरत है, तो सेल क्या हो जाएगी? जब उसको खाना ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो सेल क्या हो जाएगी? सेल की मृत्यु हो जाएगी भैया। तो डिफ्यूजन एक कौन सा प्रोसेस था? स्लो प्रोसेस था। तो भैया ये सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या हम लोगों के केस में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा पूरी चीजें नहीं की जा सकती है। इस बात को आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाल के, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल द सेल्स, जितनी भी सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है इन्वायरमेंट के। ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट with the surrounding environment, with the surrounding environment, so simple diffusion, will not
meet the requirements of all the cells. ओके, तो जितनी भी सेल होती हैं, अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल होती है, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ की सेल हो सकती है डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में हो, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के नहीं है, तो इसीलिए बोला गया है कि भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है ताकि सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं विद द इन्वायरमेंट। नोट डाउन करेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके सीबीएसई में उसको हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं। नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था व्हाई डिफ्यूजन इज insufficient to meet the ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लेके पूछा हुआ था, टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसका आंसर लिखते हैं। जस्ट नोट डाउन करें इसको। चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो वही रीजन है सिंपल सा कि हमारी जो सेल्स हैं एज ह्यूमन बीइंग भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी सारी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है टू द इन्वायरमेंट, तो सिंपल डिफ्यूजन हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूछा है कि ऑक्सीजन, तो सिंपल सी बात होगी डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है कि फास्ट प्रोसेस, तो आपको ध्यान होगा इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो भैया ऑक्सीजन जब तक मान लो यहाँ पहुंचा ट्रैकिया की सेल्स में, और यहाँ पे एब्डोमिनल की जो सेल्स हैं काफी भूखी हुई हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये धीरे धीरे जब यहाँ पहुंचेगा तब तक सेल्स क्या हो गई, मर गई। किडनी को चाहिए, सेल्स मर गई। लीवर को चाहिए, मर गई। यानी बेसिकली अगर बात बोले, सिंपल सी अगर बात बोले, तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। वो ऑक्सीजन को जब रिक्वायर्ड है, किसी भी सेल को जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उस प्रॉपर समय पे नहीं दे पाएगा, तो भैया उस सेल की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है। इसीलिए डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो नोट डाउन कर लेंगे, diffusion being a slow process, ये एक क्या है, स्लो प्रोसेस है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू सर्क्यूलेट ऑक्सीजन। सिंपल सी बात कर रहा है कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इसीलिए ज्यादा समय लेगा इसको सर्कुलेट कराने के लिए ऑक्सीजन को टू ऑल बॉडी सेल्स, जितनी भी बॉडी सेल्स हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। हेंस डिफ्यूजन is insufficient
to meet the oxygen requirement of multicellular organism। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक तो ये भी रीजन है और दूसरा रीजन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है एनवायरमेंट के, तो वो भी रीजन हो सकता है। नोट डाउन करें, ये प्रॉपर ये पूछा हुआ है आपके सीबीएसई में। चलिए, अब जो चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में, उन सारी चीजों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन उनका ले लेते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए, हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमारे अंदर में एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं बेसिक काम क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आप बोलोगे सर हार्ट जो होता है वो क्या देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल द सेल्स, और सेल्स ऑक्सीजन का यूटिलाइज करती हैं तो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट। तो वहां से कुछ जो होती है लेके जाने वाली, हार्ट से दूर लेके जो जाती है वो होती है आर्टरीज, और जो पास में लेके आती है बॉडी से आपके हार्ट के पास, दैट इज कॉल्ड एज द वेन्स। तो सिंपल सी अगर बात बोले, और आर्टरीज जो होती है वो क्या लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, और उस ब्लड में बेसिकली होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, ताकि ईच एंड एवरी सेल्स को ऑक्सीजन भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सारे सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगी वेस्ट, और फिर वेस्ट का यूटिलाइजेशन होता है, और वेस्ट बाय द हेल्प ऑफ वेन्स फिर दे दी जाती है किसको, हार्ट को दे दी जाती है। तो सिंपल सी अगर बात बोले तो भैया हो क्या रहा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का क्या करा रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं, वेस्ट का मूवमेंट करा रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो हम अपनी बात तो कर सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन व्हाट अबाउट द प्लांट्स, तो भैया प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और बोलूं तो प्लांट्स का भी अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो वो कौन सा सिस्टम है, जनरली आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, जाइलम और फ्लोएम। तो जो स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल टिश्यूज होती हैं जो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, वो है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, और फ्लोएम इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल जो कि सिंथेसाइज होते हैं आपके लीफ में, ध्यान रहेगा। सो भैया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाएगा। सो लिख लेते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम in which it is a type of system in which different specialized cells और टिश्यूज, यानी यहाँ पे जो स्पेशल सेल्स होती हैं जिनका स्पेशल काम होता है या टिश्यू की बात कर रहा है, आर यूज्ड for transporting food and oxygen and water to each and every cell। तो मैंने यहाँ वाटर ऐड किया है किस लिए, ताकि फूड तो है उसका ट्रांसलोकेशन कराना है, ऑक्सीजन का भी कराना है, और भैया इन केस ऑफ प्लांट्स की बात आएगी तो वाटर का भी तो मूवमेंट होता है। तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो भैया सिस्टम, जनरली अगर आप ध्यान देंगे ये सिस्टम क्यों लिखा है,
तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, बहुत सारी सेल कंबाइन होती है, टिश्यू, टिश्यू से बहुत सारी टिश्यू कंबाइन होंगे, ऑर्गन कंबाइन होंगे, तब जाके बनता है क्या बेटा जी, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है, सिस्टम। सो भैया ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज बेसिकली एक प्रकार का क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम ही तो होगा। यानी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर की नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भैया एक सेल, बहुत सारी सेल मिली, टिश्यू, बहुत सारी टिश्यू मिली, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिले, ऑर्गन सिस्टम। तो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम पाया किस में जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। अगर बात करें प्लांट्स की, सो इन प्लांट्स में दो चीजें होंगी, एक होगा जाइलम और एक होगा फ्लोएम। जाइलम हेल्प करता है इन मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का मूवमेंट कराता है फ्रॉम द रूट या फ्रॉम द, सीधी सी बात है, अर्थ से लेके आपके पूरी लीफ तक लेके जाएगा, फ्रॉम टूट टू एकदम हेड तक लेके जाएगा। मूवमेंट ऑफ H2O के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम। और जब फूड सिंथेसिस हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फूड की भी जरूरत होती है, ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचाना है, तो वो पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ द फ्लोएम। सो ये कराता है मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल। तो ये दोनों के दोनों, जाइलम और फ्लोएम, किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्या करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करा रहे हैं। तो यही, और प्लांट्स बेसिकली होता क्या है, मल्टी सेलुलर। जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल से, तो ये मल्टी सेलुलर है। तो भैया प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पे दो है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम वाटर का मूवमेंट कराता है, फ्लोएम फूड पार्टिकल का मूवमेंट कराता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये जस्ट एक क्या है, ओवरव्यू हम ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहीं पे एनिमल्स की बात करूं, ये तो प्लांट्स की बात हो गई। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करूं इन केस ऑफ एनिमल्स, तो अभी मैं डील कर रहा था कि कुछ भी चीजें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हम किसमें डायरेक्टली डंप कर देते हैं, तो ब्लड। ब्लड ही है जो न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल के पास में, और सेल जो प्रोड्यूस करता है वेस्ट, उसको भी लेके आता है हार्ट के पास में, हार्ट से लंग, लंग से बाहर। ओके, तो भैया बेसिक सा बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम एनिमल में देखते हैं वो किसकी मदद से होता है, तो ब्लड की मदद से होगा। सो इन केस ऑफ एनिमल, ब्लड इज यूज्ड for transporting oxygen and food or nutrients to different cells और to each and every cell के पास में पहुंचाता है। एंड क्या लेके आएगा, वेस्ट भी तो लेके आएगा, एंड कैरीज वेस्ट। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके जाता है, सेल को देता है, सेल जब इसको यूटिलाइज करेगी तो प्रोड्यूस करता है वेस्ट, उस वेस्ट को भी लेके आता है, लेके ऑक्सीजन और फूड को लेके जाती है जनरली आर्टरीज, और वेस्ट को लेके आती है वेन्स। सो कैरीज करेगी वेस्ट प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट, अलग अलग जगह पे लेके जाएगी फॉर एक्सक्रीशन। उनका क्या कराएगी, एक्सक्रीशन कराएगी, ताकि आसानी से वो चीजें बाहर निकल सके। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी में भी है और आपके प्लांट्स में भी है। तो जनरली हमारी बात होगी तो ब्लड इज यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और जो चीजों को लेके जाता है और लेके वेस्ट मटेरियल को लेके वापस भी आता है, एक्सक्रीट आउट भी कराता है। और अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो जाइलम, मूवमेंट ऑफ व्हाट, वाटर, फ्लोएम दैट इज मूवमेंट ऑफ व्हाट, फूड का मूवमेंट कराना होगा, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। नोट डाउन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जो दूसरा हम सिस्टम पढ़ेंगे इस पूरे लाइफ प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो यहाँ भी बहुत सारे ऑर्गन का कॉम्बिनेशन होगा। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही, बक्कल कैविटी से, तो ये कंटेन करता है टंग, टीथ, फिर ईसोफेगस की बारी आएगी, फेरिंग्स की बारी आएगी, फिर आपका स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। तो इतने सारे ऑर्गन्स अगर बात करूं मिलके ऑर्गन सिस्टम ही तो बनता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिक सी बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फूड पार्टिकल में। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाइजेशन। और जो सिस्टम, so digestion is a process in which a complex substance break down into simple substance by the help of enzyme। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, by the help of various enzymes, okay, no doubt। लेकिन जहां पे कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटता है इसी प्रोसेस को बोला जाता है, जहां पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फूड पार्टिकल्स में टूटता है इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाइजेशन। और डाइजेशन के अंदर में बहुत सारी क्या होते हैं, ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड is broken into simple food molecule which are then absorbed by blood vessel। ओके, तो जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो जो पहला पार्ट है जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल चेंज होता है सिंपल में बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज डाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाइजेशन। जब ये सिंपल फूड पार्टिकल में टूट जाता है तब ये आसानी से ट्रांसफर होता है किसको? आपके ब्लड वेसल्स के पास में पहुंच जाता है, यानी आर्टरीज और वेन्स में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और जब ये फूड पार्टिकल ब्लड वेसल से होते हुए ईच एंड एवरी सेल के पास में पहुंच जाता है, जब सेल हर सेल इसको यूटिलाइज कर लेती है तो इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। नोट डाउन करेंगे, द प्रोसेस थ्रू विच सिंपल फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और जब ब्लड वेसल्स सेल और टिश्यू के पास में इसको पहुंचा देती है, सेल या टिश्यू के पास में इसको पहुंचा देगी तो हर सेल हर टिश्यू इसको यूटिलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो ही उसको क्या मिलती है? एनर्जी। नोट डाउन करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं
that is called as excretory system. कौन सा सिस्टम? excretory system. लास्ट में हम देखेंगे excretory system. ये भी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो मदद करता है किस चीज में? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आवर बॉडी. सो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम in which waste is removed from the body of any organism, that is called as excretory system. तो नोट डाउन करेंगे, it is a type of process in which waste is removed from body of any living organism called as. और कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो रही है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होगी. तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे वेस्ट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इन सारी चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए. इसको आप नोट डाउन करेंगे. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. कल हम कंटिन्यू करेंगे इससे आगे, क्योंकि मैं आगे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब हम पूरी तरह से प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर मैं यहाँ इस कंटिन्यू करता हूं तो थोड़ा बहुत टॉपिक जो होगा अनरिलेट हो जाएगा. तो इसीलिए हम कल से पढ़ेंगे अबाउट किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है इन केस ऑफ प्लांट, यानी कि न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट. कल हम कंटिन्यू करेंगे. आज तक जो भी चीजें हुई हैं काइंडली इसको ध्यान से पढ़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू ऑल.